50% छूट पर फ्लैट से 30% पर मिलेगी दुकान। आरडीए का बड़ा ऑफर। रायपुर विकास प्राधिकरण ने मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देते हुए बकाया राशि पर 50% से 100% तक की छूट का प्रस्ताव किया है। एक मुश्त भुगतान पर आवासीय योजनाओं में 50% और व्यावसायिक योजनाओं में 30% छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स पर रखरखाव और जलकर पर 100% छूट मिलेगी, जो 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। छत्तीसगढ़ के भक्त ने बाबा महाकाल को भेंट की चमचमाती चांदी की पालकी। कीमत इतनी की हर कोई हुआ हैरान। बाबा महाकाल के दरबार में छत्तीसगढ़ के एक शख्स ने रजत पालकी भेंट की। इसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इसे दान करने वाले भक्त ने अपना नाम गुप्त रखा है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक भक्त ने गुप्त दान में बाबा महाकाल को चांदी की पालकी भेंट की। धर्मशास्त्र पुजारी भावेश व्यास लोकेंद्र व्यास की प्रेरणा से लगभग 100 दिनों में यह पालकी लगभग 20 किलो 60 ग्राम तैयार हुई है। पालकी पूजन में मंदिर समिति के सहायक प्रशासक प्रतीक त्रिवेदी, रामजी पुजारी समिति के सदस्य रामनाथ जी महाराज, भरत गिरी गुफा प्रशांत त्रिपाठी विशेष सबसे उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने 2 अफसरों को रिश्वत लेते पकड़ा। दस्तावेजों में गड़बड़ी बताकर पोस्ट मास्टर से मांगे 60,000, पहली किस्त 37,000 लेते ट्रैप। बलौदाबाजार में सीबीआई ने डाक विभाग के ओवरसियर और सब डिवीजन इंस्पेक्टर को 37,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से मामला निपटाने के एवज में रुपयों की डिमांड की थी। मामला पलारी डाकघर का है। सुकमा में एरिया डोमिनेशन के लिए रवाना हुई टीम को नक्सलियों ने बनाया निशाना। आईईडी ब्लास्ट में जवान हुआ घायल। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के चिंतलनार क्षेत्र में स्थित नए कैंप रायगुड़ा के पास में एरिया डोमिनेशन के लिए रवाना हुई जवानों को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। बीते दिन नक्सलियों ने तुमालपाड़ और रायगुडेम के बीच सड़क किनारे आईईडी ब्लास्ट किया। धमाके में डीआरजी का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया। आईडी ब्लास्ट में घायल जवान का नाम पोड़ियाम विनोद है। घायल जवान डीआरजी आरक्षक के पद पर तैनात है। चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि जवान की स्थिति स्थिर है और वह अब खतरे से बाहर है। धड़ल्ले से हो रहा है अवैध रेत खनन। पीएम आवास के नाम पर जमकर ढुलाई, हाईवा की जगह ट्रैक्टर से परिवहन। बलौदाबाजार जिले में रेत तस्कर नए तरीके इजाद कर अवैध खुदाई और धड़ल्ले से परिवहन कर रहे हैं। ताजा मामला लवन कसडोल ब्लॉक के चांगेरी तुरमा से आया है, जहां रेत तस्कर ट्रैक्टर मालिकों से मिलकर नदी के अंदर से रेत निकलवाकर 500 मीटर दूर किनारे में डंप करवा रहे हैं और वहीं रेत चैन माउंटेन के माध्यम से हाईवे में लोड कर बाजार में ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। खनिज विभाग ट्रैक्टर मालिकों के ऊपर कार्रवाई करने पहुंचता है तो ट्रैक्टर मालिक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रेत लेकर जाने का बहाना बनाकर कार्रवाई से बच रहे हैं। इसी का फायदा रेत तस्कर भी यहां पर उठा रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों में आवासीन व्यक्तियों को मिलेगा पट्टा। 30 सालों के लिए शासकीय भूमि का फ्री पट्टा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की मंशा अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण और शहरी आवासीनों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्र में आवासीन व्यक्तियों को पट्टा अधिकार अधिनियम 2023 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम 2023 के तहत स्थायी पट्टा विलेख एवं अस्थायी पट्टा विलेख के प्रारूप विहित किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत पट्टे के लिए वे व्यक्ति पात्र होंगे जो नगर पालिका निगम क्षेत्र में 600 वर्ग फीट पर तथा अन्य निकायों में 800 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 के पूर्व से निवासरत है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने राज्य के नगरीय क्षेत्र में आवासीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण के लिए निर्धारित समय सीमा में पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी आवासीनों को स्वयं के पक्का आवास का पट्टा दिया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा 30 वर्षों के लिए दिया जाना है। भूमि पर काबिज के सत्यापन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, विद्युत बिल, टेलीफोन बिल, स्थानीय निकाय का संपत्ति कर या समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन या दुकान अनुज्ञा अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टा, धृति पट्टे, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। रायपुर एमआईसी की बैठक आज 3 बजे शुरू होगी। मीटिंग वेडिंग जोन, बूढ़ा तालाब चौपाटी और पेंशन प्रकरण जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। आज रायपुर में मेयर इन काउंसिल की बैठक होगी। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में शहर से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। बैठक में रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास बन रही चौपाटी को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बार के एमआईसी बैठक में शहर में हो रही अवैध प्लॉटिंग, सड़क निर्माण, नालों के निर्माण कार्य,
वेडिंग जोन जैसे विषय पर भी चर्चा की जाएगी। मेयर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में यह बैठक दोपहर 3 बजे होगी। मनेंद्रगढ़ में हेल्थ केयर ड्रोन का सफल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में मिलेगी मदद। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ने हेल्थ सर्विस के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। पहली बार मनेंद्रगढ़ में हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का ट्रायल किया गया। यह प्रशिक्षण बेहद सफल रहा। मनेंद्रगढ़ के खेरवा प्लेग्राउंड में यह प्रशिक्षण हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। हेल्थ केयर ड्रोन के ट्रायल रन के दौरान चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक मरीज के ब्लड सैंपल को मनेंद्रगढ़ लाया गया। ड्रोन के जरिए निर्धारित समय में यह सैंपल लाया गया। सीएम के काफिले के सामने मासूम को लेकर बैठ गए रेप पीड़िता, बताया आरोपी पीट रहा है बच्चे के साथ। बिलासपुर में प्रशासनिक महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेप पीड़िता सीएम के काफिले के सामने बैठ गई। रोते बिलखते हुई काफी देर तक हंगामा मचाया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी के जेल से छूटने के बाद खुद आरोपी और उसका परिवार लगातार परेशान कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है। पुलिस के पास शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरअसल शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए पहुंचे थे। सीएम पूरा कार्यक्रम निपटाकर वापस लौट रहे थे। सीएम के गुजर रहे काफिले के सामने एक महिला अपने मासूम बच्चे को लेकर बैठ गई। रोती बिलखती और चिल्लाती रही। इसे देख हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के अफसर पहुंचे, महिला को समझाकर काफिले के सामने से हटाया। रोती बिलखती महिला ने अफसरों को बताया कि उसके साथ रेप की घटना हुई थी। इस मामले में आरोपी को जेल की सजा हुई थी। 4 महीने तक जेल में रहने के बाद आरोपी छूटा और उसे प्रताड़ित करने लगा। महिला ने बताया कि आरोपी और उसकी यहाँ पर पत्नी 19 नवंबर को उसके घर में पहुंचे, उसके साथ मारपीट करने लगे। महिला ने बताया कि उसने मेरे मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा, बच्चे के मुंह में जननांग डाला। आरोपी की पत्नी चाकू से मेरा मर्डर करने की भी कोशिश करने लगी। महिला ने यह भी बताया कि आरोपी ने मेरा नंबर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद कॉल गर्ल समझकर लोगों के कॉल मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, पैसों का ऑफर करने लगे हैं। इससे यहाँ पर मैं परेशान हो चुकी हूँ। पीड़िता महिला ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत के लिए 19 तारीख से पुलिस दफ्तरों के चक्कर काट रही हूं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। कलेक्टर के पास आवेदन दिया तो अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है। शिक्षक नहीं एजेंट स्कूल में पढ़ाना छोड़ नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट बने शिक्षक, बच्चों के भविष्य से कर रहे हैं खिलवाड़। प्रदेश में शासकीय शिक्षकों के नेटवर्क मार्केटिंग एजेंट बनने की लगातार खबरों के बीच आरंग में भी यह संक्रमण फैलता जा रहा है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर ये लापरवाह शिक्षक नेटवर्क मार्केटिंग का एजेंट बनकर इसके फायदे बता रहे हैं। जानकार बताते हैं कि आरंग के कई शिक्षक विभाग को बिना जानकारी के मुख्यालय छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियों के सेमिनार और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस संक्रमण की चपेट में आए आरंग क्षेत्र में कई शिक्षक अपने नेटवर्क मार्केटिंग की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। सेहत से जुड़े कई कंपनियों में लाभ कमाने के लालच में ये शिक्षक स्कूली बच्चों के अभिभावकों को भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ने के लिए बच्चों के माध्यम से दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर स्कूल के सफाई कर्मचारियों और मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सभी को अपनी कंपनी को जोड़कर अच्छा खासा कमीशन और टूर पैकेज पा रहे हैं। ऐसा मामला सबसे पहले रायगढ़ जिले में सामने आया। तब वहां के डीओ ने पत्र जारी कर शिक्षकों को सख्त हिदायत दी थी। इसका असर तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि प्रचार प्रसार होने से जांजगीर और बिलासपुर जिले से भी ऐसी जानकारी सामने आई है। अब आरंग में भी इस तरह की जानकारी आ रही है। अब देखने वाली बात है कि ऐसे एजेंट शिक्षकों पर शिक्षा विभाग कब कार्रवाई करता है। 2 बेटों ने पिता को पीट कर मार डाला। दुर्ग में शराब के 100 रुपये को लेकर विवाद, हत्या को हादसा बताया मां ने खोला राज। दुर्ग में 2 बेटों ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल भाई ने दूसरे भाई को शराब लाने के लिए 100 रुपये दिए थे, लेकिन शराब नहीं लाने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो दोनों ने मिलकर उसे ही मार डाला। घटना उतई थाना क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन चुनाव की रूपरेखा तय, अगले महीने चुने जाएंगे जिला स्तर पर पदाधिकारी। भाजपा के संगठन चुनाव की रूपरेखा तय हो गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव 1 से 15 दिसंबर तक मंडल स्तर और 15 से 30 दिसंबर तक जिला स्तर पर होंगे। 30 नवंबर को संगठन चुनाव पर चर्चा के लिए बैठक होगी। सदस्यता अभियान में प्रदेश में 60 लाख लक्ष्य में से 53 लाख सदस्य बने हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले नेताओं को आगामी निकाय चुनाव में प्राथमिकता मिलेगी। पेड़ों को गिराकर बिछाया जा रहा था बीएसएनएल का केबल, वन अमले ने जब्त किए 3 जेसीबी। बीजापुर जिले से बड़ी खबर, जंगल के विशालकाय पेड़ों को गिराकर संचार कंपनी
बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा था। मामले की जानकारी होने पर वन अमले ने कार्रवाई करते हुए कार्य में लगे 3 जेसीबी को जब्त किया है। इसके साथ ही वन विभाग कंपनी को नोटिस जारी करने जा रहा है। दरअसल भोपालपट्टनम ब्लॉक के तारलागुड़ा के पास भारत नेट जेटीओ का कार्य चल रहा है। यह कार्य तारलागुड़ा रोड के किनारे 3 जेसीबी के जरिए विशालकाय पेड़ों और पौधों को गिराकर 10 फीट से अधिक गहरा गड्ढा खोदकर किया जा रहा है। वन मंडला अधिकारी के 8 बिंदुओं पर जारी आदेश का कंपनी द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था। इस बात की जानकारी मिलने पर वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी विनोद तिवारी मौके पर पहुंचकर कार्य को बंद करवाकर 3 जेसीबी को जब्त कर तारलागुड़ा वनोपज जांच नाका में रखा है। फाइन से बचने 2 युवकों ने बदला गाड़ी नंबर 5 को बनाया 6। रायपुर में किसी और के पास पहुंचा 39,000 का ई चालान। रायपुर में ट्रैफिक फाइन से बचने के लिए 2 युवकों ने शातिर दिमाग लगाया। आरोपियों ने गाड़ी के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करते हुए गाड़ी का नंबर ही बदल दिया। एक बाइक में 5 नंबर को 6 बनाया तो दूसरे ने एक्टिवा में 9 नंबर को मार्कर से 8 बना दिया। इसके बाद युवक बेखौफ ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए शहर में गाड़ी दौड़ा रहे थे। इस दौरान किसी और के पास अलग अलग कर 39,000 तक का ई चालान पहुंचा। अब ट्रैफिक पुलिस की शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज किया है। आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। शादी के सीजन में सूट बूट वाले चोरों का खतरा, पलक झपकते ही पार कर लेते हैं कैश और गहने, रहे सावधान। ठंड के दस्तक देने के साथ ही शहर में चोरी की वारदातें अन्य महीनों की अपेक्षा बढ़ जाती है। स्थानीयों के साथ बाहरी चोर चोरी करने सक्रिय हो जाते हैं। इसी कड़ी में पिछले कुछ वर्षों में विवाह समारोह में चोरी की घटनाएं बढ़ी है। राजधानी में पिछले 2 सालों में विवाह समारोह में 1 दर्जन के करीब चोरी की घटनाएं सामने आई है। इसके चलते पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई है। चोरी की घटनाएं रोकने पुलिस इस बार होने वाली बड़ी शादियों में नजर रखने की बात कह रही है। इसके लिए पुलिस के जवान शादी वर्दी में समारोह स्थल के आसपास तैनात रहेंगे। सूट बूट गैंग पर पुलिस की नजर है। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग में निकली भर्ती, अंतिम तिथि करीब, अभी करे आवेदन। छत्तीसगढ़ कृषि मंडी समिति तखतपुर बिलासपुर में भर्ती के लिए कृषि विभाग ने नोटिस जारी किया है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि तक विभाग को अपने आवेदन पेश कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि विभाग भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriportal.cg.nic.in पर अभ्यर्थी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि मंडी समिति तखतपुर बिलासपुर में असिस्टेंट ग्रेड 3 के 2 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 6 दिसंबर 2024 से पहले आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार के लिए 19,500 से लेकर 65,000 रुपये मासिक वेतन तय किया गया है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, स्नातक या कंप्यूटर में डिप्लोमा निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार जो डिप्लोमा सहित अन्य अहताओं को पूरा करते हैं वे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है। पारा स्कूलों के 21 शिक्षक पाए गए अनुपस्थित, बीईओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। गौरेला पिंडा मारवाही के मारवाही ब्लॉक के दर्जनों स्कूलों में एक साथ छापामार कार्रवाई की गई। इस छापेमारी में 12 स्कूलों के 21 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इन सभी अनुपस्थित शिक्षकों को मारवाही के बीईओ दिलीप कुमार पटेल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि शनिवार को सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल लगते हैं। इस दिन यहाँ पर बैगलेस डे होता है, जहाँ बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सिखाई जाती है। लेकिन बहुत से शिक्षक इस दिन समय पर स्कूल जाने में लापरवाही करते हैं, जिसकी शिकायत शिक्षा अधिकारी को मिली थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मारवाही के बीईओ दिलीप कुमार पटेल ने यहाँ पर शनिवार 23 नवंबर को समय पर स्कूल नहीं आने वाले शिक्षकों को पकड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से संकुल शैक्षणिक समन्वयकों को निर्देशित कर सुबह सुबह ब्लॉक के दर्जनों स्कूलों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में 12 स्कूलों के 21 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इन सभी अनुपस्थित 21 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नोटिस में लिखा गया कि इन शिक्षकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विपरीत है। क्यों न उक्त शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को पत्र प्रेषित किया जावे। यदि यह शिक्षक कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं देते तो दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। 76वें एनसीसी दिवस समारोह, सीएम साहब बोले युवाओं में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना को जागृत करता है एनसीसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित 76वें एनसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए।
एनसीसी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि एनसीसी युवाओं में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना को जगाता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने एनसीसी कैंडिडेट की परेड की सलामी ली। एनसीसी दिवस कार्यक्रम में एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनोहारी प्रस्तुति के साथ ही हॉर्स राइडिंग, एरो मॉडलिंग, सेक्शन मूवमेंट, सीमाफोर जैसे प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैंडिडेट्स को पुरस्कृत किया। साथ ही 76वें एनसीसी दिवस समारोह के मौके पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रदेश की जेलों में सुधार के लिए रायपुर से शुरू होगा ऑपरेशन क्लीन हिस्ट्री, सीटरों पर होगी शक्ति। छत्तीसगढ़ की जेलों की स्थिति सुधारने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत रायपुर सेंट्रल जेल से होगी। इस अभियान के तहत हिस्ट्री सीटरों और आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और जेल में मिलने आने वालों की गतिविधियों पर सख्ती बरती जाएगी। जेल परिसर में बिना टोकन प्रवेश पर भी रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ का अनोखा टूरिस्ट प्लेस जहां पाई जाती है अंधी मछलियां, गुफा में गूंजती है आवाज। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की कोटमसर गुफा 16 नवंबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुल गई है। लंबे समय तक विवाद और बारिश के कारण इसे 1 महीने की देरी से खोला गया। गुफा के अद्भुत प्राकृतिक संरचनाओं और जनजातीय संस्कृति के कारण पर्यटक यहां भारी संख्या में आ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में घूमने का अपना ही मजा है और अगर आप भी इस मौसम को यादगार बनाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कोटमसर गुफा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक संरचनाएं और ठंडी मौसम में घूमने का अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित एक अद्भुत पर्यटन स्थल जहाँ प्रकृति ने अजीब और आकर्षक रहस्यों का संग्रहण किया है, पर्यटकों के बीच अब एक आकर्षक का केंद्र बन चुका है। यहाँ पाई जाती है अंधी मछलियाँ जो गुफाओं में पाई जाती है और गुफाओं में घूमती है। एक रहस्यमय खोखली आवाज जो इसे और भी रोमांचक बनाती है।